दोस्तों, दुनिया में हजारों मंदिर हैं और हर जगह भगवान को भोग लगाया जाता है। लेकिन ओडिशा के पुरी शहर में स्थित श्री जगन्नाथ धाम की बात ही कुछ और है। यहाँ का महाप्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का स्वरूप माना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी रसोई जहाँ 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, वहाँ सबसे ऊपर वाले बर्तन का भोजन सबसे पहले कैसे पक जाता है? आज के इस वीडियो में हम श्री जगन्नाथ मंदिर की उसी रहस्यमयी रसोई और महाप्रसाद से जुड़े उन चमत्कारों की चर्चा करेंगे, जिन्हें सुनकर आपकी आंखों में आंसू और हृदय में भक्ति जाग उठेगी। पूरी की रसोई को संसार की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है। यहाँ 500 से अधिक रसोइये और 300 से अधिक सहायक प्रतिदिन भगवान के लिए भोग तैयार करते हैं। इस रसोई की सबसे बड़ी विशेषता है इसका अटिका प्रणाली। एक चूल्हे पर एक के ऊपर एक 7 मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं। विज्ञान कहता है कि गर्मी नीचे से ऊपर जाती है, इसलिए सबसे नीचे वाला बर्तन पहले पकना चाहिए। लेकिन यहाँ एक चमत्कार होता है। सबसे ऊपर वाले बर्तन का चावल सबसे पहले पकता है और फिर क्रमशः नीचे वाले बर्तन पकते हैं। यह कोई तकनीक नहीं, यह महाप्रभु की लीला है। ऐसी मान्यता है कि इस रसोई में भले ही मनुष्य भोजन बनाते हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन स्वयं माता लक्ष्मी करती है। एक प्राचीन परंपरा के अनुसार, यदि भोजन बनाते समय कोई त्रुटि हो जाए या मन शुद्ध न हो, तो रसोई के पास एक कुत्ता दिखाई देता है। मंदिर की मान्यता है कि यदि वह कुत्ता दिख जाए, तो उस दिन का समस्त भोजन भूमि में दबा दिया जाता है और पुनः नए सिरे से भोग तैयार किया जाता है। लोग मानते हैं कि वह कुत्ता स्वयं भैरव का रूप होता है, जो अशुद्धता का संकेत देता है। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि हजारों वर्षों में ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है। महाप्रसाद की सुगंध इतनी दिव्य होती है कि वह मंदिर परिसर के बाहर तक अनुभव की जा सकती है। लेकिन जैसे ही वह मंदिर की सीमा से बाहर जाता है, उसकी सुगंध बदल जाती है। अब मैं आपको एक अद्भुत घटना सुनाता हूँ। एक बार एक गरीब वृद्धा बहुत दूर से श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आई। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह महाप्रसाद खरीद सके। वह आनंद बाजार में बैठकर लोगों को प्रसाद खाते हुए देख रही थी और मन ही मन प्रभु से कह रही थी, प्रभु, सुना है आपके दरबार में कोई भूखा नहीं सोता। क्या मुझे आपका नरमाल्य भी नहीं मिलेगा? तभी एक अज्ञात व्यक्ति वहां आया और उसने उस वृद्धा को एक बड़े पत्ते पर गर्मा गर्म महाप्रसाद दिया। वृद्धा ने तृप्त होकर भोजन किया। जब वह उस व्यक्ति को धन्यवाद देने के लिए मुड़ी, तो वह वहां नहीं था। अगले दिन जब उसने पुजारी से पूछा, तो झात हुआ कि उस समय मंदिर के द्वार बंद थे और प्रसाद वितरण आरंभ ही नहीं हुआ था। तब सभी समझ गए, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। स्वयं श्री जगन्नाथ अपने भक्त की पुकार सुनकर आए थे। महाप्रसाद की सबसे बड़ी विशेषता है समानता। पुरी के आनंद बाजार में जब महाप्रसाद ग्रहण किया जाता है, तो वहां कोई अमीर या गरीब नहीं होता, कोई ऊंची या नीची जाति का भेद नहीं रहता। एक ही पत्तल से दो अनजान व्यक्ति भी प्रसाद बांटकर खाते हैं। यह संसार की शायद एकमात्र ऐसी परंपरा है जहां जाति पाति का भेद पूरी तरह समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि यदि किसी को महाप्रसाद का एक दाना भी प्राप्त हो जाए, तो उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, यह था श्री जगन्नाथ पुरी के महाप्रसाद का दिव्य चमत्कार। यदि आपको भी कभी महाप्रसाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है, तो टिप्पणी में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें और अपने अनुभव साझा करें। अगली बार हम चर्चा करेंगे पुरी मंदिर के उन ध्वजों की, जो हवा की विपरीत दिशा में लहराते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय जगन्नाथ।